दोस्तों, आज सुबह सुबह देश के प्रधानमंत्री ने एक नई खबर दी। वो खबर ये थी कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया है। जी हां, कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी थी कि बिहार के एक नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा और दूसरी खबर ये सामने आई कि आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें भारत रत्न क्यों दिया गया, देश के लिए इन्होंने ऐसा कौन सा 5 काम किया था जिसकी वजह से इन्हें भारत रत्न दिया गया है। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें हो रही है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि शायद ये 5 वजह हो सकती है जिसकी वजह से इन्हें भारत रत्न दिया गया है। वो 5 वजह क्या हो सकती है? 5 वजह छोड़िए, मैं आपको कुछ वजह बताऊंगा। उन वजहों को जानने के बाद आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि इन्हें भारत रत्न शायद इसीलिए दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहां पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में तस्वीरें हैं। ये लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। आडवाणी जी के बारे में आप तमाम लोग जानते हैं कि इन्हीं के चेले में से एक शख्स जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनके साथ थे, पीछे में नारा लगाया करते थे जय आडवाणी, और तरह तरह के नारे जो हैं वो लगाया करते थे, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि उनके साथ वो कई वक्त तक, कई सालों तक जो है उनके साथ रहे और उनके साथ काम किया। वो अलग बात के बाद में प्रधानमंत्री जी का कद बहुत ऊंचा हो गया और बहुत ऊंचा हो, लेकिन आज उन्होंने अपने उन कहा जा सकता है कि राजनीतिक गुरु को सम्मान देते हुए उन्हें भारत रत्न से नवाजा है। अब इसके बाद सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हो रही है, लोग बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। जैसे में हम आपको कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहेंगे सोशल मीडिया पे जो लिखी जा रही है, उन पर क्या कुछ बातें हो रही है। कुछ सदफ आफरीन है, वो लिखती हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को केंद्र की भाजपा सरकार भारत रत्न देगी, पर क्यों? लाल कृष्ण आडवाणी ने देश को समर्पित ऐसा कौन सा काम किया है? क्या आडवाणी ने चांद पर झंडे गाड़ दिए? क्या आडवाणी ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया है? क्या आडवाणी ने शिक्षा में क्रांति लाई थी, या स्वास्थ्य विभाग में कोई क्रांति का कार्य किया था, या फिर उन्होंने क्या काम किया था? तो इसको लेकर के तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। इससे पहले एक और शख्स है प्रियांशु कुशवाहा, वो लिखते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। देश के निर्माण में, देश के हित में, देश के विकास में आडवाणी के 5 काम नहीं गिनवा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको वो 5 काम गिनवाते हैं जिस 5 कार्य की वजह से आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है। हम आपको वो एक शख्स हैं अभिषेक सिंह, उनके द्वारा लिखी हुई बातों को बता दें। उन्होंने क्या कुछ किया है। सोए हुए हिंदुओं को एकजुट कर राष्ट्रवाद का अलख जगाना। क्या चीज? सोए हुए हिंदू को जगाना और राष्ट्रवाद। अब आप सोचिए कि राष्ट्रवाद जो है उसका हिंदुओं से क्या लेना देना है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, इंडिया एक सेकुलर मुल्क है, यहां पर तमाम धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, आप तमाम लोग जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद अच्छा, इससे किसे फायदा हुआ होगा? मतलब क्या देश में रोजगार आ गया? क्या देश में बेरोजगारी खत्म हो गई थी? क्या देश से महंगाई खत्म हो गई थी? खैर छोड़िए इन बातों को, दूसरा पर आते हैं। अब एक बड़ी सनातन सभ्यता को लुप्त प्राय होने से बचाना, मतलब सनातन धर्म खत्म हो रहा था। अरे भाई, भारत रत्न दे रहे हैं, कोई पंडित जी को थोड़ी देना है कि देश में पंडित जी, हर पंडित जी को बांट दीजिए। खैर, दिया तो इसी वजह से गया है। हिंदू जिस रामचंद्र जी को अपना आदर्श मानते आए थे, उस रामलला को सनातन का केंद्र बिंदु बना दिया गया। सनातन का केंद्र बिंदु बना दिया गया। मतलब आप सोच लीजिए कि किस लिए दिया गया है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के लिए काम किया है। अब हमको तो लगता है कि इस देश के तमाम मौलाना को, तमाम जो कहा जा सकता है कि जितने भी यहाँ पर जितने भी बाबा हैं, जितने भी स्वामी जी हैं, जितने भी आचार्य जी हैं, तमाम लोगों को भारत रत्न दे देना चाहिए। तमाम मुफ्तियों को, तमाम आलिम दीन को, तमाम पंडित जी को, तमाम जितने मंदिर में पुजारी बैठे हुए हैं, सबको दे दीजिए, क्योंकि सब अपने अपने धर्म का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है। यहां पर बात सिर्फ सनातन धर्म की हो रही है। चौथा, राजनीति के शीर्ष पदों तक पहुंचने के बावजूद त्याग की प्रबल इच्छा शक्ति का प्रदर्शन। जैसे आप तमाम लोग जानते हैं कि सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनी, है ना,
जैसे राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बने, जबकि चाहते तो बन जाते, उन्होंने भी त्याग दिया था, लेकिन उन्हें थोड़ी मिल सकता है, सवाल ही नहीं उठता क्यों मिलेगा। असल बात यहां पर है आडवाणी जी की। 5वां नंबर, राजनीतिक सुचिता के आखिरी ध्वजवाहक जिन्होंने घोटालेबाज और नव असुरों से लड़ने की प्रेरणा दी। क्या की? लड़ने की प्रेरणा दी। जान कितनी ली है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये वो 5 प्रमुख वजह है जिनकी वजह से इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। अब यही हकीकत है, असल वजह यही है, इसी वजह से इन्हें भारत रत्न दिया गया है। अब आप कहेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है? हम आपको कुछ ऐसी वजह बताएंगे जिसे जानने के बाद अगर आप वाकई एक अच्छे हिंदुस्तानी होंगे तो यकीन के साथ आप कहेंगे कि देश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भारत रत्न क्या ऐसे शख्स को मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। हम आपको वो कुछ वजह बताते हैं। ये हमने आपको मुख्यतः वो 5 वजह बता दी है जो असल वजह है, जिसे एक आडवाणी जी के भक्त ने बताया है और कहा जा सकता है कि उन्होंने इस इंसान प्रियांशु कुशवाहा को इसके बारे में सबक सिखा दिया है। अब आइए हम आपको बताएं कि आखिर वो 5 वजह क्या है, मतलब आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से इन्हें भारत रत्न बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था। वेल डिजर्व भारत रत्न फॉर एल के आडवाणी। असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं, भाई साहब डिजर्व तो करते हैं। द ग्रेव्स ऑफ इंडियंस हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन वायलेंस आर नथिंग बट स्टेपिंग स्टोन्स। आगे गुस्से का इजहार कर रहे हैं, देख लीजिए आगे कह रहे हैं कि द ग्रेव्स ऑफ इंडियंस हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन वायलेंस आर नथिंग बट स्टेपिंग स्टोन्स। मतलब उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी इस इंसान की वजह से, वो क्या है, उनकी क्या हैसियत है, उनकी क्या बिसात है। आपको एक डेटा दिखाते हैं, इस डेटा को दिखाएंगे आपको। ये आप देख रहे हैं कि इससे पहले कभी ध्रुव राठी ने भी इसको लेकर के पोस्ट किया था, और ये डेटा क्या है ये अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि इस देश में इस लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा, इन लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा जो है राम रथ, श्री राम रथ में, जिसका आप गुलाब का फूल यहां पर देख सकते हैं जो कि बीजेपी का असल में चुनाव चिन्ह है, तो इनके द्वारा देश भर में एक यात्रा निकाली गई। यात्रा किस चीज के लिए? इस देश में संविधान को कुचलने के लिए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहा हूं? संविधान को कुचलने के लिए ही किया गया था, क्योंकि इनका मकसद था बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। बाबरी मस्जिद जो थी उसे डिमोलिशन, उसे शहीद कर देना, उसे तोड़ देना, और वो हुआ। और इन्होंने यात्रा निकाली। आपको याद होगा कि जब बिहार में ये पहुंचे थे तो लालू यादव ने इनकी रथ यात्रा को ये कह करके रोक दिया था कि आपसे मैं गुजारिश करता हूं आडवाणी जी कि आप वापस चले जाइए, क्योंकि यहां पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ में रहते हैं, आप उसे लड़ा रहे हैं, उन्हें लड़ा रहे हैं। लेकिन खैर, तो आडवाणी जी ने रथ निकाला, और इन यात्रा के जब ये यात्रा निकला तो क्या ये जर्नी ऑफ फेथ था? आइए इस पर चर्चा करते हैं। इन्होंने जो यात्राएं निकाली, ये इस तरह से इनका रूट मैप है, ये आप रेड कलर का देख रहे हैं जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से निकालते हुए ये देखिए किस तरह से जो है इनकी जो यात्रा है वो इस तरह से होते हुए यहां तक पहुंची थी, जहां पर आडवाणी जी लास्ट में धनबाद में अरेस्ट हुए थे अक्टूबर 23 में। अब देखिए क्या क्या होता है, कैसे शुरुआत होता है। ये सितंबर 15 सोमनाथ से निकले। अब देखिए क्या क्या होता है। यहां से निकलते हैं, है ना, यहां से निकलते हैं भरूच में, एक आदमी मर जाता है। बिदार पहुंचते हैं, 7 आदमी मारा जाता है। यहां से यात्रा हैदराबाद, 10 लोग मारे जाते हैं। रामानगरम 2 लोग मारे जाते हैं। बेंगलोर कोल्लर में 30 लोग मारे जाते हैं। यहां 1 लोग मारे जाते हैं। रांची डिस्ट्रिक्ट में 12 लोग, कोलिनलगंज में 37 लोग, लखनऊ में 3 लोग, इंदौर में 12, झांसी में 1, जयपुर में 47, वडोदरा में 2, मुजफ्फरनगर में 3, दिल्ली में क्लैशेस होते हैं, कई सारी लड़ाइयां हो जाती हैं, मेरठ में 7, बिजनौर में 58, रामपुर में 3, अलीगढ़ में 3, पटना में 4, धनबाद में आडवाणी जी अरेस्ट होते हैं, हावड़ा में 12 लोग। तो असल बात यह है कि ये इनकी यात्रा की वजह से हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी यात्रा में सिवाय नफरत के कुछ नहीं परोसा, इन्होंने नफरत ही परोसने का काम किया, और आज शायद इसी वजह से इन्हें भारत रत्न मिला है। क्योंकि ये डेटा बताता है कि द यात्रा
यात्रा के दरमियान ये सब कुछ हुआ। प्लेसेस अफेक्टेड बाय वायलेंस ड्यूरिंग आडवाणी रथ यात्रा फ्रॉम सितंबर 23 टू नवंबर 5, 1990। ये आप डेटा देख सकते हैं। अहमदाबाद, हरिद्वार, बिजनौर, पल्लनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, धनेर, उसके बाद बदाऊं, अलीगढ़, पडरू, मथुरा, आगरा, कानपुर और इस तरह के कई सारे इलाकों का ये फहरिस्त है। सोर्स जो है वो लीगेसी ऑफ डिवाइडेड नेशन बाय, एक राइटर ने लिखा था इसे सन 1997 में, उसमें इसके पूरी जानकारी दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा काम जो है आडवाणी जी के दौर में हुआ। यह अलग बात कि एविडेंस की कमी की वजह से आडवाणी जी पर से तमाम आरोप जो है बाद में हटा दिए गए कि इनके ऊपर एविडेंस ही नहीं मिला। जैसे अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले भारत में एक स्वामी थे, उनको 11 साल पहले 2011 में शायद, हाँ गालिबन 2011 में या 14 में, 2011 में ही एक बाबा थे, उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया और उन पर आरोप ये था कि उन्होंने एक महिला के साथ बलात्कार किया था। जो उनका कॉलेज था वहाँ की MBA के स्टूडेंट के साथ, और उनका एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो न्यूड थे, पूरी तरीके से नंगे बदन थे और उनकी मालिश हो रही थी। लेकिन अभी और वो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता थे, पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्हें अब छोड़ दिया गया है। और अदालत ने यही बात कही है कि अब एविडेंस की कमी है। जो लड़की जिन्हें बयान दिया था शायद अब वो बयान से पलट गई है। खैर ये कोई नई बात नहीं है, बयान से तो लोग पलटते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए होता ये है ना कि हिंदुस्तान में अगर आप बड़े आदमी हैं तो एक आदमी है जिसके ऊपर आरोप है, एक बहुत छोटा आदमी है जिसने आरोप लगाया है, तो ये अपने तरफ से पूरी तरीके से फोर्स लगाता है ना। जब तक ये फोर्स लगाता रहता है तब तक ये थोड़ा थोड़ा झुकता रहता है। इस तरह से ये झुकता जाएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरह से झुकेगा। लेकिन ये ज़मीन होती है, फर्श, यहाँ गिरने से पहले ना ये अपना पूरा फोर्स लगा देता है। बस ये आदमी जो है सीधे ऐसे हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, आप तमाम लोग जानते हैं। तो आडवाणी जी डिजर्व करते हैं, इसलिए इन्हें भारत रत्न मिला है। आप तमाम लोगों का इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। देश के लिए उन्होंने बड़े बड़े काम किए। सन 1992 में बाबरी मस्जिद असंवैधानिक तरीके से शहीद कर दी गई, आप तमाम लोग जानते हैं। तो इसी वजह से जो है उन्हें भारत रत्न दिया गया है और ये एक बड़ी बात है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इन्हीं तस्वीर को, इन्हीं डेटा को साझा किया है। सदफ आफरीन ने जो पोस्ट किया था उसका मैं आखिरी की कुछ लाइन आपको और दिखा दूं कि असल में आडवाणी ने देश में नफरत की क्रांति का कार्य जरूर किया था। आडवाणी की वजह से देश में नफरत की बाढ़ आई, जिसकी कीमत आज भी देश की आम जनता चुका रही है। आडवाणी ने रथ यात्रा के नाम पर देश में नफरत गर्म करने का काम किया था। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी भी थे। एक ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न देकर भारत सरकार भारत रत्न सम्मान का अपमान कर रही है। ये सब मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि बहुत जल्द चाहिए देश के प्रधानमंत्री को ये चाहिए कि वो जशोदाबेन के पति को जल्द से जल्द भारत रत्न दे दे, और ये देना भी चाहिए उन्हें। और कोई ज्ञानी व्यक्ति आडवाणी द्वारा देश के समर्पित 2 या 3 कार्य, मैंने 5 बता दिए थे, मैंने खुद नहीं बताए थे, जो लोग कह रहे हैं वही बताए। तो उनका भी पॉइंट अपना अच्छा था कि उन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया कार सेवकों के द्वारा और तमाम तरह के काम किए। तो वो उनका काम है, और उस काम के बिना पर अगर उन्हें मिला है और उसी काम के बिना पे मिला है तो मुझे कोई शिकायत नहीं। उन्होंने काम तो किया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो 5 काम जो काम हमने आपको पहले बताए थे, उन्होंने वो काम किया है, और अगर उसकी बदौलत उन्हें ये दी गई है तो ये कोई आम सी बात नहीं है। और आने वाले वक्त में मुमकिन है कि उन्हें पीस प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए भी उन्हें नॉमिनेट करना चाहिए और उन्हें यह अवार्ड दिलवाना चाहिए। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।